नमस्कार दोस्तों, छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल, स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की कहानी एक राजा की कहानी है जिनकी 4 पत्नियां थी। कहानी सुनने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस कहानी के एंड में, इसी कहानी के आधार पर हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और आपको कमेंट सेक्शन में उस सवाल का जवाब लिख करके देना है। जितने भी सही जवाब आएंगे उनमें से एक लकी विनर को चुना जाएगा और उस लकी विनर को मिलेंगे 2100 रुपए का एक गिफ्ट वाउचर गुरुकुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरफ से। और आपके जीवन को लेकर जो भी आपका एक प्रश्न होगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं और ज्योतिष के आधार पर गुरुकुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी देगा आपके उस सवाल का जवाब। तो ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए इस कहानी को। तो चलिए सुनते हैं राजा की कहानी। राजा की जो चौथी पत्नी थी, राजा उनसे बहुत प्रेम करते थे। हमेशा अपनी इस पत्नी को हीरे, जवाहरात, कपड़े, सोना, गहने, इन सारी बातों के तोहफे राजा अपनी चौथी पत्नी को दिया करते थे। बहुत अधिक, सबसे ज्यादा प्रेम राजा अपनी चौथी पत्नी से करते थे। राजा की जो तीसरी पत्नी थी बहुत ही खूबसूरत थी और राजा भी हमेशा अपनी इस तीसरी पत्नी को हर सभा में या ऐसी अलग अलग जगहों पर उसे लेकर जाते थे और यही सभी लोगों को दिखाना चाहते थे कि देखिए मेरी पत्नी कितनी खूबसूरत है। राजा की जो दूसरी पत्नी थी उनके साथ भी राजा बहुत सारा समय बिताते थे, बहुत हंसी मजाक किया करते थे, खेला करते थे और इस तरह दूसरी पत्नी से भी राजा बहुत ही क्लोज थे। लेकिन राजा की जो पहली पत्नी थी, ना तो वो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, ना ही राजा को बहुत ज्यादा पसंद थी और इसीलिए राजा उनके साथ बहुत अधिक समय नहीं बिताते थे। राजा उनको प्रेम भी नहीं किया करते थे। अब एक बार ऐसा हुआ कि राजा की तबीयत खराब हो गई और कुछ ऐसी बात वैद्य ने कह दी कि अब राजा के पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, राजा का आखिरी वक्त आ गया है। राजा बिस्तर पर लेटे हुए थे, आखिरी कुछ पल गिन रहे थे, लेकिन उनके मन में एक विचार आया। उन्हें लगा कि इतने सारा जीवन मैंने अपनी 4 पत्नियों के साथ बिताया, अब आगे की जर्नी मैं अकेला कैसे रह पाऊंगा। और यही सोचकर राजा ने सबसे पहले अपनी चौथी पत्नी को बुलाया और चौथी पत्नी से कहा, देखो मेरा आखिरी समय आ गया है, मैंने इतने वर्ष तुम्हारे साथ बिताए हैं, मैं तुम्हारे बिना मेरी आगे की जर्नी कैसे तय कर पाऊंगा। क्या तुम मरने के बाद मैं जहां जाऊंगा वहां मेरे साथ चलने को तैयार हो, मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? तब तुरंत चौथी पत्नी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। यहां तुम्हारे प्राण गए और मैं यहां से चल दूंगी। मेरा और तुम्हारा रिश्ता बस तुम्हारे प्राण रहने तक का ही है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। अब ये सुनकर राजा को मानो एक शौक सा लगा और राजा ने सोचा, अरे इतना वक्त मैं इसके साथ बिताता था, इतना प्रेम में इससे करता था, लेकिन ये तो मेरे साथ आने को तैयार भी नहीं है। लेकिन फिर राजा ने सोचा, कोई बात नहीं, मैं तीसरी पत्नी से बात करता हूं। तो तीसरी पत्नी को राजा ने बुलाया और वही बात तीसरी पत्नी के सामने भी राजा ने दोहराई और वही पूछा कि क्या तुम मेरे मरने के बाद मैं जहां जाऊंगा वहां मेरे साथ चलने को तैयार हो? तीसरी पत्नी ने भी जवाब दिया, नहीं स्वामी, मैं तुम्हारे साथ उस सफर पर नहीं चल सकती। यहां तुम अपने प्राण त्यागोगे और मैं दूसरा विवाह कर लूंगी, मैं तुम्हारे साथ कदापि नहीं चल सकती। फिर राजा को एक झटका लगा, लेकिन फिर राजा ने सोचा, कोई बात नहीं, दूसरी पत्नी को बुलाता हूं। उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया, वही बात कही और वही सवाल पूछा। तब दूसरी पत्नी ने सुनकर आंखों से आंसू बहा दिए और राजा से कहा, मुझे इस बात का बहुत दुख है, मैं तुम्हारे साथ तो नहीं चल सकती, लेकिन हां इतना अवश्य कर सकती हूं कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी अंतिम यात्रा में स्मशान भूमि तक अवश्य आ सकती हूं, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। अब राजा बहुत दुखी थे
यही सोच रहे थे कि कोई मेरे साथ आने को तैयार नहीं है। उतने में एक आवाज राजा के कानों में पड़ी और वो आवाज थी जिसने ये कहा था, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। राजा ने मुड़कर देखा, ये राजा की पहली पत्नी थी। उन्होंने उसको अपने पास बुलाया और उससे कहा, क्या मैंने ये सुना कि तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? पहली पत्नी ने कहा, जी मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी। राजा ने कहा, मैंने तो कभी तुम्हारे साथ ज्यादा समय भी नहीं बिताया, मैंने तुम्हें उतना प्रेम भी नहीं दिया जितना मैंने अपनी बाकी 3 पत्नियों को दिया है, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? पत्नी ने कहा, हाँ मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम जहां जाओगे मैं वहां तुम्हारे साथ चलूंगी। और इसी आश्वासन के साथ कि मेरी पहली पत्नी मेरे साथ है, आखिर राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है कि ये जो राजा की 4 पत्नियां हैं ना, ये 4 पत्नियां 4 अलग अलग बातों को दर्शाती है। राजा की जो चौथी पत्नी थी वो है हमारा शरीर। हम आजीवन उसके साथ लगे रहते हैं, उसे संवारने में, उसे सजाने में, गहनों से, कपड़ों से हम आजीवन लगे रहते हैं, लेकिन वो हमारा बस आखिरी उस वक्त तक ही साथ देता है, लेकिन उसके बाद वो हमारे साथ नहीं रहता। राजा की जो तीसरी पत्नी थी वो दिखाती है हमारे धन को, हमारी संपत्ति को। धन संपत्ति जिसके लिए हम सारा जीवन खर्च कर देते हैं उसे जमा करने में, लेकिन वो भी हमारे जाते ही किसी और की हो जाती है। राजा की जो दूसरी पत्नी थी वो दर्शाती है हमारे परिवार वालों को, हमारे करीबी मित्रों को। हमारे बारे में जानकर उन्हें दुख अवश्य होता है, लेकिन वो भी हमारे साथ बस स्मशान घाट तक ही आ सकते हैं, उसके बाद वो भी हमारा साथ नहीं दे सकते। और राजा की जो पहली पत्नी है ना, ये दर्शाती है हमारी आत्मा को। हम इसी के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम इसी को निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन यही ये आत्मा है जो हर जन्म में हमारा साथ देती है, हमारे साथ रहती है। तो हमें चाहिए कि हम हमारे इस जीवन में हमारी आत्मा की प्रगति पर ध्यान दें और मेडिटेशन करें, अकेला बैठकर इसके बारे में कुछ सोचें और अच्छे कर्म करें। Like the king and his 4 wives, the 4th wife is like our body and it leaves us as soon as we die. The 3rd wife is like our prized possessions, our wealth, and as soon as we leave this world, it gets passed on to someone else. The 2nd wife is like our friends and our relatives who feel saddened with our death, but they can be with us till the time we are buried or cremated. And the 1st wife is like our soul, which is with us throughout all our lives. And therefore, just like we take care of the other 3 wives, we must take care of the 1st wife, which is our soul, and work towards making spiritual progress. तो अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल ये है कि राजा की जो दूसरी पत्नी थी उसने राजा के साथ कहां तक जाने के लिए प्रॉमिस किया? तो आपके जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम आपसे फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। तब तक के लिए प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्ते।